मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा बहुत जोर है और हम पूरे भारत ही के का फोकस ग्लोबली भारत की पोजीशनिंग एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर करने की है और उसमें बिहार की भी बहुत बड़ी भूमिका है। जिसका एक उदाहरण जो गया जी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो बिहार का पहला इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप करेगा, उसका भी कार्य हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है उसकी निविदा भी प्रकाशित हो चुकी है और आने वाले समय में भारत सरकार के सहयोग से वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि पैरेलली उद्योग विभाग ने कैसे काम किया। बिहार की सबसे बड़ी समस्या भूमि की थी। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि जो 15 अगस्त को जो उन्होंने घोषणा की और कल जब राज्य मंत्री परिषद ने उद्योग विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की, सबसे बड़ा जो हमारा बॉटलनेक आप कह सकते हैं या सबसे बड़ी हमारी कमजोरी बिहार की थी कि भूमि की उपलब्धता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं फरीदा गजल। आपको बता दें कि बिहार में एक्सप्रेसवे को बढ़ावा देकर रोड रेवोल्यूशन का मॉडल तैयार किया गया है। अगले महीने पूर्णिया में वीक कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। बता दें कि उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने नए बिहार की प्रस्तुति कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तभी हम निवेश ला पा रहे हैं। बता दें कि बिहार में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 से संबंधित प्रेस वार्ता की गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं विजुअल्स के माध्यम से। मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा बहुत जोर है और हम पूरे भारत ही के का फोकस ग्लोबली भारत की पोजीशनिंग एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर करने की है और उसमें बिहार की भी बहुत बड़ी भूमिका है। जिसका एक उदाहरण जो गया जी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो बिहार का पहला इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप करेगा, उसका भी कार्य हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है उसकी निविदा भी प्रकाशित हो चुकी है और आने वाले समय में भारत सरकार के सहयोग से वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि पैरेलली उद्योग विभाग ने कैसे काम किया। बिहार की सबसे बड़ी समस्या भूमि की थी। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि जो 15 अगस्त को जो उन्होंने घोषणा की और कल जब राज्य मंत्री परिषद ने उद्योग विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की, सबसे बड़ा जो हमारा बॉटलनेक आप कह सकते हैं या सबसे बड़ी हमारी कमजोरी बिहार की थी कि भूमि की उपलब्धता। पैरेलली विगत 1.25 वर्षों में अगर आप याद करेंगे तो पिछले वर्ष संभवतः जुलाई महीने में राज्य मंत्री परिषद ने हम लोग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी, जिसमें हम नए औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के का अनुरोध हम लोगों ने मंत्री परिषद से किया था और उसी का परिणाम है आज क्या लगभग 14,700 से अधिक प्रस्ताव की स्वीकृति हम लोग को मिल चुकी है। बहुत सारी भूमि हम लोग को जो स्टेट गवर्नमेंट की थी वो ट्रांसफर भी हो गई है और बहुत सारी भूमि ऐसी है लैंड जिसका एक्विजिशन का प्रोसेस भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है मंत्री परिषद की स्वीकृति के बाद। अभी भी कुछ ऐसे जिले हैं जिनके प्रस्ताव की स्वीकृति अभी अपेक्षित है, आने वाले समय में वो होगा। तो हमारा एक बहुत बड़ा लैंड बैंक तैयार है। आजादी के बाद से आज तक बियाडा के पास अगर मैं सही हूं तो लगभग 7,700 एकड़ का ही लैंड बैंक था। तो आप देख सकते हैं और वो भी अब लगभग समाप्ति की ओर था कि हम किसी भी निवेशक को भूमि देने के लिए या अलॉट करने की स्थिति में बियाडा नहीं थी। वह है और सम्मानित मीडिया के प्रतिनिधि हैं। मुझको लगता है एक नए बिहार की, एक उभरते बिहार की और एक राइजिंग बिहार की प्रस्तुति आपके सामने हम लोगों ने रखा है। अगर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती, आधारभूत संरचना नहीं होता, तो शायद इस प्रेजेंटेशन का या हम कितनी भी कोशिश करते तो हम बिहार में निवेश हम नहीं ला पाते। हम अक्सर अपने विभाग में इस बात का जिक्र करते हैं कि अब बिहार है तैयार और सही मायने में देखिए किसी भी राज्य से हम लोग प्रायः विकसित राज्यों से हम लोग तुलना करते हैं और वो तुलना हम 2025 में करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो विकसित राज्य के भी कभी ना कभी उनकी भी यात्रा प्रारंभ हुई होगी और बिहार ऐतिहासिक कारणों से, मैं उन कारणों के विवरण डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप उन नीतियों को भी देखेंगे। आप सब इस बात की जानकारी रखते होंगे, चाहे 1950 के दशक से फ्री टिकुलाइजेशन की पॉलिसी रही होगी या जब इंडियन इकोनॉमी खुलने लगी उस समय के दौर में जो बिहार कहीं ना कहीं उस अपॉर्चुनिटी को मिस किया, हम उसकी भरपाई करते करते आज हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा ह्यूमन कैपिटल, जिसकी हम स्किलिंग पे जो आपने देखा कि कितने कॉलेजेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे ITIs बढ़े हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक्स वो बढ़े हैं। और बिहार में जैसे जो सबसे बड़ी बात है, जो एक बिहार जो हमारे इस प्रेजेंटेशन में आपने देखा, जो नीर जी ने अभी आपको दिखाया कि जब एक प्रश्न आता है वाई बिहार,
मैं अक्सर इस बात को निवेशकों के सम्मेलन में कहता था कि अगर आपके मन में ये प्रश्न आता है कि वाई बिहार, मतलब बिहार क्यों आए, तो ये प्रेजेंटेशन बना हुआ है वाई नॉट बिहार, कि बिहार, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो विकसित राज्य की भी कभी ना कभी उनकी भी यात्रा प्रारंभ हुई होगी। और बिहार ऐतिहासिक कारणों से, मैं उन कारणों के विवरण डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप उन नीतियों को भी देखेंगे, आप सब इस बात की जानकारी रखते होंगे, चाहे 1950 के दशक से फ्री यूटिलाइजेशन की पॉलिसी रही होगी या जब इंडियन इकोनॉमी खुलने लगी, उस समय के दौर में जो बिहार कहीं ना कहीं उस अपॉर्चुनिटी को मिस किया, हम उसकी भरपाई करते करते आज हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा ह्यूमन कैपिटल, जिसकी हम स्किलिंग पे जो आपने देखा कि कितने कॉलेजेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे ITIs बढ़े हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक्स वो बढ़े हैं। और बिहार में जैसे जो सबसे बड़ी बात है, जो एक बिहार जो हमारे इस प्रेजेंटेशन में आपने देखा, जो नीर जी ने अभी आपको दिखाया, कि जब एक प्रश्न आता है वाई बिहार, मैं अक्सर इस बात को निवेशकों के सम्मेलन में कहता था कि अगर आपके मन में ये प्रश्न आता है कि वाई बिहार, मतलब बिहार क्यों आए, तो ये प्रेजेंटेशन बना हुआ है वाई नॉट बिहार, कि बिहार क्यों नहीं। और हमने उन सभी चीजों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि आप एक निवेशक की दृष्टि से अगर आप देखेंगे कि कोई भी निवेशक अगर किसी स्टेट में या किसी राज्य में निवेश करने जाता है, तो वो किन कारणों से या किन फैक्टर से उसका निर्णय इन्फ्लुएंस होता है, उन सभी चीजों को हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस बिहार को बदलते हुए बिहार में अब उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका है, कि संभवतः 10 वर्ष पूर्व अगर उद्योग की हम बात करते, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस ढंग से डेवलपमेंट उसकी शुरू हुई थी, हर एक चीज का एक समय होता है, आज हमने उस स्तर तक बिहार को डेवलप किया है। तो जैसा आपने देखा कि बदलते हुए बिहार में उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हमारे पावर सप्लाई बहुत बेहतर है। बिहार उड़ान लेने को तैयार है। गया जी के इंडस्ट्रियल टाउनशिप का काम शुरू हो गया है। राज्य विभाग ने भूमि की उपलब्धता की परेशानी को नीतीश कुमार ने दूर किया है। उसके बाद बिहार पूरे देश में इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ऊपर उठ रहा है और अब इन्वेस्टर्स इसे कंसीडर करेंगे। ये पैकेज 31 मई 2026 तक चलता रहेगा। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।